नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स 5,000 की मदद भी मांगता है और उस बच्चे की मां उसकी 5,000 रुपये देके मदद भी करता है। बताता है कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है। वह उसके घर पर खेल रहे बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए ऊपर जाता है। वहां पर धारदार हथियार से बच्चों की हत्या कर देता है। बाद में जब चीखने चिल्लाने की आवाज आती है तो संगीता जब भागते हुए ऊपर जाती है तो पता चलता है कि 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक बच्चा घायल होने की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस जब वहां पहुंची तो कहानी कुछ और ही थी। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने उन 2 बच्चों की हत्या की उसका बाद में इनकाउंटर किया गया। शख्स ने उन बच्चों की क्यों हत्या की है, जबकि बच्चों के पिता ने कहा है कि हमारा उस व्यक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं था, नहीं कभी कोई आपसी मतभेद था जिसकी वजह से हमारे बच्चों की हत्या की है। उनके पापा क्या कहते हैं, सुनिए उनके बयान को। मैं तो उसको हम तो वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था। हम तो बाद में आए, मैं खुद ही आया। लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज। वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर 2 थे वो दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं, व्यवहार देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे? बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटी की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। बच्चों की मां संगीता बताती है कि मैं कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हूँ, ऊपर में मेरा पार्लर का दुकान है। जब साजिद उसके घर आया तो उसने उससे पैसों की मदद मांगी। जब उसने अपने पति से फोन पर बातचीत की उसके बाद उसे 5,000 रुपये की मदद भी की। उसके बाद वह मेरे बच्चों के साथ ऊपर छत में जाता है, एक बच्चे को आवाज़ लगाता है हनी को, और हनी जब पानी लेके आता है तब तक 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर देता है। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कहती है, सुनिए। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर बता रहे हैं, परिवार बता रहे हैं कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद, या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। तो उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंह में सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं।
क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? कभी क्या क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग वटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हें क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा, ठीक। साल है, पूरे परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। रो रो कर परिवार वालों का बहुत बुरा हाल है। किस तरह से यहाँ सुनाई जिस हिसाब से इस घटना के बारे में बात की जा रही है उससे ये साफ पता चलता है कि ये घटना किसी भी साजिश के तहत नहीं की गई है, लेकिन ये घटना क्यों हुई इसकी जानकारी अभी भी खुलकर सबके सामने नहीं आई है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।